सो हाउ टू रिक्रूट स्कूल टीचर्स इन आवर टीम एज इंश्योरेंस एजेंट्स। या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हमारी टीम में स्कूल टीचर्स को किस तरह से एज इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट कर सकते हैं। स्कूल टीचर्स अगेन एक बहुत ही प्रोडक्टिव प्रोफाइल है एज इंश्योरेंस एजेंट्स बिकॉज वो फीमेल एजेंट्स है, राइट। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम सभी को पता है कि फीमेल एजेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी मोर प्रोडक्टिव। तो इसीलिए स्कूल टीचर्स को कैसे रिक्रूट किया जाए इसके बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं ये भी बताने वाला हूं कि इस प्रोफाइल को अप्रोच कैसे किया जाता है। इंटरेस्टिंग, राइट। आइए देखते हैं। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे ना हम ऐसी ही कई सारी यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में बात करते हैं जिससे आप आपके लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स रिक्रूट कर पाओ। जी हाँ, हम ऐसी कुछ प्रोडक्टिव मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप आपके टीम में अपने लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स रिक्रूट कर पाओगे। सो बात कर रहे थे स्कूल टीचर इस प्रोफाइल के बारे में। इस प्रोफाइल को अभी रिक्रूट करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर पर्टिकुलरली आज इस टाइम पे हम इस प्रोफाइल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी यानी पेंडेमिक के बाद लॉकडाउन जब खत्म हो रहा है, नॉर्मल सिचुएशन हो रही है, ऐसे समय पे स्कूल टीचर प्रोफाइल को रिक्रूट करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि पहले से अभी उनका थोड़ा सा वर्कलोड कम है। स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा स्कूल में नहीं आ रहे हैं क्योंकि बच्चे अभी भी ऑनलाइन स्टडीज को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। कई स्कूलों में टीचर्स की सैलरीज भी कट डाउन हुई है, इफ यू डोंट नो। और उन पे जो प्रेशर होता है ना प्रिंसिपल से या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, वो बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर किस टाइप का कि सारा कोर्स जो है वो टाइम पे खत्म होना चाहिए, बच्चों का अटेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो रेगुलर अटेंडेंस होना जरूरी है। और आपको बताऊं, ये ऑनलाइन स्टडीज जब से शुरू हुआ है ना, अटेंडेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है अब। और इसका इन स्कूल टीचर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि अगर बच्चे रेगुलरली स्कूल नहीं आएंगे या फिर उनके क्लासेस ऑनलाइन भी रेगुलरली अटेंड नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट को ये लगता है कि अल्टीमेटली दे विल लूज देयर क्लाइंट्स। और उनके क्लाइंट्स कौन है? स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स, बिकॉज दे आर द पर्सन हु आर अल्टीमेटली पेइंग द फीस, राइट। वही जो लोग हैं वो अल्टीमेटली फीस पे कर रहे हैं, है ना। तो स्कूल अथॉरिटीज को ना हमेशा डर लगा रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स किसी और स्कूल में चले जाएंगे, हम हमारे क्लाइंट्स को लूज करेंगे, इसलिए अटेंडेंस का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल को अप्रोच कर रहे हो तो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स ना हमेशा इस इलेक्शन ड्यूटी से भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इसलिए अगर आप इन प्रोफाइल्स को ये समझा पाओ कि एक बहुत ही बेहतर जरिया है जहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और वो भी अपने टाइम के हिसाब से, तो आई एम 100% श्योर ये जो स्कूल टीचर्स है ना वो आपकी टीम में जरूर आएंगी काम करने के लिए। सो ये भी समझना जरूरी है कि कौन कौन से कैटेगरीज के स्कूल टीचर्स होते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्री स्कूल टीचर्स के बारे में, यानी जहां पर प्ले ग्रुप, नर्सरी, सीनियर केजी, जूनियर केजी के बच्चों को पढ़ाया जाता है, राइट। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के बारे में। जी हाँ, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के टीचर्स होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉलेज प्रोफेसर्स के बारे में। जी हाँ, ये भी एक ऐसी टीचिंग कैटेगरी है जिनको आप अप्रोच कर सकते हो। और उसी के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग प्रोफेसर्स जो होते हैं ना, जहां पर डिस्टेंस लर्निंग के कॉलेजेस चलते हैं, पार्ट टाइम MBA, पार्ट टाइम मास्टर कोर्सेज को चला जाता है, ऐसे प्रोफेसर्स को भी आप अप्रोच कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए कि आप प्री स्कूल टीचर्स और प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर्स को किस तरह से अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉस, क्योंकि अगर आपका अप्रोच ही ठीक नहीं है ना तो आपको कहीं से भी रिजेक्शन मिलने के चांसेस है, राइट। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हम इन स्कूल टीचर्स को और प्राइमरी टीचर्स को हमारे ट्रेनिंग रूम तक बुला सकते हैं। आपका अप्रोच कुछ इस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले ना उनके प्रिंसिपल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज जो है उनके साथ अपॉइंटमेंट ले लीजिए और उनको बताइए कि हम आपके स्कूल में एक फ्री वर्कशॉप करना चाहते हैं स्पेशली फॉर योर टीचर्स, जिसमें हम उनको ये टेक्निक्स सिखाएंगे कि आप ऑनलाइन टीचिंग में भी बच्चों के अटेंडेंस किस तरह से बढ़ा सकते हो और उसी के साथ साथ उनका अटेंशन भी किस तरह से इंक्रीज कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में ये दोनों प्रॉब्लम है, अटेंशन, बच्चे ध्यान देके पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अटेंडेंस, बच्चे रेगुलरली आ ही नहीं रहे हैं क्लास अटेंड करने के लिए, राइट। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक बढ़िया वर्कशॉप करना चाहते हैं
और उसी के साथ आपको उनके साथ टाइम और डेट फिक्स करना है। एंड बिलीव मी, अभी ये तो जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है प्रिंसिपल्स के लिए और स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटीज के लिए, क्योंकि उनके स्कूल में बच्चों की लगातार अटेंडेंस कम हो रही है। अटेंडेंस कम होने का सीधा मतलब ये होता है कि ये हो सकता है कि आप अपने क्लाइंट्स को लूज कर जाओ। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में ले जा सकते हैं, राइट? सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ये वर्कशॉप आपको कहां करना है। ये वर्कशॉप आपको स्कूल में नहीं करना है। आपको प्रिंसिपल को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि ये वर्कशॉप जो है आप अपने ऑफिस पे करना चाहते हो, क्योंकि आप इस वर्कशॉप के बाद उनको एक इनकम अर्निंग सोर्स भी दिलाना चाहते हो। जी हाँ, ये पार्ट टाइम सोर्स हो सकता है आपकी स्कूल के बाद, दोपहर के बाद, जब टीचर्स फ्री हो जाते हैं तो बचा हुआ टाइम इस प्रोफेशन में वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा एक बेहतरीन सेकंड इनकम अर्निंग सोर्स हम उनको बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्राई यही करना है कि इनको हमारे ऑफिस पे ही बुलाना है या हमारे ट्रेनिंग रूम में इस वर्कशॉप को करना है। लेकिन अगर प्रिंसिपल नहीं मानता है ना, तो फिर आप उनके स्कूल में भी कर सकते हो। मैं अपने ट्रेनिंग रूम में बुलाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो माहौल होता है ना, वो इन स्कूल टीचर्स को दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई स्कूल टीचर्स को मैंने देखा हुआ है पॉश ऑफिसेस, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स, ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं। और जब देखते हैं ना ऑफिस में आके कि हर कोई यहाँ वहां दौड़ रहा है, अपने काम में बिजी है, फोन कॉल्स लगा रहा है, क्लाइंट्स के साथ बात कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, तो ऐसा माहौल हर किसी को अच्छा लगता है। और इसीलिए इन स्कूल टीचर्स को अपने ऑफिस पे बुला के, अपने ट्रेनिंग रूम में बुला के प्रेजेंटेशन करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो आई एम श्योर ये आइडिया आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। शेयर करना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हो सकता है कि आप ही के जो दूसरे पहचान वाले इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि अपनी टीम में स्कूल टीचर्स को किस तरह से रिक्रूट किया जाए। तो अगर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करोगे तो उनको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। आप सोचिए ना, एक साथ 15, 20, 30 टीचर्स आपके ट्रेनिंग रूम में आ रहे हैं, आप उनके साथ वर्कशॉप कर रहे हो, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो बीओपी से, तो आई एम 100% श्योर आप 20 या 30 टीचर्स में से कम 5 से 8 टीचर्स तो ऑन द स्पॉट कन्वर्ट कर लोगे। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी क्रिएटिव और प्रोडक्टिव मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना है तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com इस वेबसाइट पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसे ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है। जी हाँ, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है ना, वो ऐसी ही है। यानी जैसे अभी मैंने आपको एक सोर्स बताया, स्कूल टीचर वाला सोर्स, ऐसे मैं प्रोफाइल्स और सोर्सेज बताता हूं इस मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज में, जहां पर जाके आप काफी प्रोडक्टिव प्रोफाइल्स को अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हो। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का अगर आपको एक साथ एक्सेस चाहिए तो हमने एक बंडल पैक क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2, इनमें जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है ना, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का एक साथ एक्सेस मिल जाएगा। इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का या तो फिर इस बंडल पैक का एक्सेस लेने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आई एम श्योर इस बंडल पैक का आप जरूर एक्सेस लोगे और ऐसी ही कई सारी प्रोडक्टिव टेक्निक्स को अपने लोकल एरिया में जरूर इंप्लीमेंट करोगे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपने अपनी टीम में कभी टीचर्स को रिक्रूट करने का ट्राई किया है? अगर हाँ, तो कौन से कैटेगरीज के टीचर्स को आपने रिक्रूट करने का ट्राई किया है? प्री स्कूल टीचर्स, सेकेंडरी प्राइमरी टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, या फिर कॉलेज प्रोफेसर्स, या डिस्टेंस लर्निंग प्रोफेसर्स? इसका जवाब मुझे प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।